हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपका सीएनसी का जो एग्ज़ाम था उसका जो रिज़ल्ट मैंने देखा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और आप सबके जो फीडबैक्स थे उसने मतलब मेरा मोटिवेशन को और ज़्यादा दुगना तिगना कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी ईद। आप सबको बहुत बहुत ईद की शुभकामनाएं। अब इस लेक्चर में जो मैं बात करने वाला हूं वो आपके एमएमआई के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, जो टॉपिक्स आपको छोड़ करके ही नहीं जाने हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन इन टॉपिक्स को सबसे पहले आपको पढ़ लेना है और हो सकता है यही टॉपिक्स आपको सबके सब एग्जाम में रखे हुए मिले, जैसा कि आपने सीएनसी में आप देख चुके हैं। कोई भी चीज आपको बताई जाती है उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी बुक उठाई और आपको टॉपिक देखा और लिखवा दिया, नहीं, उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत सारा देखा जाता है, उसका इवोल्यूशन किया जाता है कि भाई ये एग्जाम में आएगा भी इस बार या नहीं आएगा। तो वो सारी चीजें करने के बाद आपको कोई चीज बताई जाती है कि हाँ बच्चे अगर ये चीज पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो लेक्चर्स एमएमआई के अवेलेबल हैं चैनल पर, 5 लेक्चर्स हैं चैनल पर एमएमआई के, वो 5 के 5 लेक्चर्स आप अच्छे से देख लीजिए। और मैं कोशिश करूंगा, मैं लगातार एमएमआई के लेक्चर्स लाता रहूंगा। जो मैं ये टॉपिक्स बताने वाला हूं इनमें से भी मैं कुछ टॉपिक्स कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स मैं आपको कवर करवा दूं। ठीक है, अब 5 के 5 लेक्चर्स आपने सबसे पहले देख लेने हैं। तो जब आप ये 5 के 5 लेक्चर्स देखेंगे तो जब मैंने इसकी रिसर्च की कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मैंने देखा कि जो मैंने 5 लेक्चर्स आपको पढ़ाए हैं उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और इस बार भी उनके आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों, और सबसे पहले जो आपका टॉपिक है, मैं आपको कोई 23 टॉपिक्स बताने वाला हूं एमएमआई के, 23 टॉपिक्स। इन 23 के 23 टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और इनमें से कुछ टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखिए भाई, सेल्फ प्रमोशन बहुत जरूरी होता है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और प्लीज आप सबकी सपोर्ट मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है, तो कमेंट्स करते रहा करिए। ठीक है, अब देखिए ये सब जो है, ये पहली चीज, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें से एक भी टॉपिक आपको हल्के में नहीं लेना है। ये एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा जाए। हो सकता है वही टॉपिक आपको 1 जुलाई को आपके एग्जाम में रखा हुआ मिले। तो पहला टॉपिक जो है आपका वो क्लासेस ऑफ मेजरमेंट है बच्चों, क्लासेस ऑफ मेजरमेंट। ये मैंने आपको पढ़ाया है एमएमआई के लेक्चर में, आप देखेंगे तो क्लासेस ऑफ मेजरमेंट आपको मिल जाएंगी तीनों। प्राइमरी मेजरमेंट पढ़ाई है मैंने आपको बच्चों, है ना, प्राइमरी मेजरमेंट, सेकेंडरी मेजरमेंट और टर्शरी मेजरमेंट। तो ये तीनों ही मेजरमेंट आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, ये एग्जाम में आपको रखी हुई मिल सकती हैं। और साथ साथ मैं जो भी टॉपिक्स बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए, मुझे टाइम नहीं मिल पाया और मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं नहीं पढ़ा पाया उस चीज़ को। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा अपनी जो है एनर्जी लगाने की, टाइम देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये चैप्टर 1 के टॉपिक्स हैं बच्चों। ठीक है, तो चैप्टर 1 अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 1 में आपको ये सब मिल जाएंगे। तो चैप्टर 1 के टॉपिक्स हैं, ये चैनल पर भी हमारे अवेलेबल हैं, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर बहुत पूछे जाने वाला ये जो है वो टॉपिक है और चैप्टर नंबर 6 में है। एमएमआई के चैप्टर नंबर 6 में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ऑल्दो अगर इसका लेक्चर आपको देखना है तो सीएनसी की प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर 19 आप देख सकते हैं। सीएनसी प्लेलिस्ट में लेक्चर 19, उसमें मैंने ट्रांसड्यूसर पढ़ाया हुआ है, तो आप अगर वहां जाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको ट्रांसड्यूसर के बारे में पता चल जाएगा। अदरवाइज एमएमआई के चैप्टर 6 में भी ट्रांसड्यूसर बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं आपके टॉपिक नंबर 3 की। तो जो तीसरा टॉपिक है आपका वो डिफरेंस है बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो डिफरेंस बिटवीन
मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, दोनों में फर्क पूछता है कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में क्या फर्क होता है, और ये आपको एमएमआई के चैप्टर 2 में मिल जाएगा। चैप्टर 2 आप खोल के देखेंगे एमएमआई का, तो आपको ये टॉपिक वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद बात करेंगे फोर्थ टॉपिक की। तो फोर्थ टॉपिक है आपका सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस, ये जो सरफेस रफनेस टॉपिक है आपका, ये कंप्लीट ही आपको पढ़ के जाना है, और ये भी आपको जो एमएमआई की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, वहां पर अवेलेबल है सरफेस रफनेस। मैंने अच्छे से पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है उतना पढ़ जाना, उसमें से आ जाएगा सरफेस रफनेस। अदरवाइज चैप्टर नंबर 3 है ये, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में आपको सरफेस रफनेस ये वाला टॉपिक मिल जाएगा, तो आपको अच्छे से ये टॉपिक पढ़ करके जाना है। उसके बाद बात करते हैं 5वें नंबर के टॉपिक की। तो 5वें नंबर का टॉपिक है बच्चों आपका टैकोमीटर। डायरेक्टली टैकोमीटर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 6 में आपको टैकोमीटर मिलेगा एमएमआई के। अदरवाइज सीएनसी की प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 20 अगर आप देखते हैं तो वहां पे भी टैकोमीटर के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है, तो अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, वहां से भी टैकोमीटर के बारे में पता लग जाएगा। मैं इन लेक्चर्स के रेफरेंस क्यों दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि जब भी कोई टॉपिक आपके सामने आए तो आप उसको पूरी तरह से, अगर कोई चॉइस नहीं है तो आप उसको कम से कम थोड़ा सा हिला दें टॉपिक को, मतलब कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख दें। तो एग्जामिनर अगर सपोज 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 या 3 नंबर आपको दे दे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बचा करके लेके चला जाता है, ठीक है। तो 5वां टॉपिक कौन सा हो गया आपका, टैकोमीटर हो गया। अब 6th टॉपिक बताता हूं आपको, 6ठा टॉपिक, ठीक है। ये सब नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। 6th टॉपिक, तो जो हमारा 6ठा टॉपिक बच्चों होने वाला है वो है एंगल स्लिप गेज और एंगल गेज। एंगल स्लिप गेज और एंगल गेज भी बोलते हैं इसको, एंगल गेज, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा बच्चों, चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है एमएमआई का, और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये चैप्टर नंबर 2। ये जितने टॉपिक्स बता रहा हूं ना, ये इनमें से मैं उम्मीद करके चल रहा हूं ऐसी कि 80 to 85% टॉपिक्स आपको एग्जाम में मिलेंगे रखे हुए, ऐसी उम्मीद मेरी है। और बाकी ऊपर वाला मालिक है यार, हम कुछ कोई नहीं होते भविष्य करने वाले, सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है ना, अनुमान लगा सकते हैं। तो वो मेरा अनुमान जो है गलत नहीं होगा, इतना भरोसा है खुद पर। तो प्लीज आप इनमें से एक भी टॉपिक नहीं छोड़ करके जाएंगे, ठीक है। अब 7th बात करते हैं, टूल मेकर माइक्रोस्कोप। 7th टॉपिक है बच्चों हमारा टूल मेकर माइक्रोस्कोप, टूल मेकर माइक्रोस्कोप, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है ये, तो ये भी अच्छे से देख करके जाना। उसके बाद 8th टॉपिक हमारा होने वाला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉलीमीटर, ठीक है। कॉलीमीटर पूछता है बहुत ज्यादा एग्जाम में, ठीक है। चैप्टर 2 में आपको कॉलीमीटर मिल जाएगा, चैप्टर 2 से अच्छा खासा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन पूछा हर पार्ट से जाता है और हर हिस्से से पूछा जाता है, हर चैप्टर से पूछा जाता है। ऐसा कोई कोना बुक का नहीं होता जिससे नहीं पूछा जाता। बस जो हम आपको बता देते हैं निकाल के, वो ये होता है कि भाई ये पढ़ लेना, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। यही काम होता है एक अच्छे टीचर का, एक गाइड का यही काम होता है, रास्ता दिखाना, मार्ग दिखाना। अगर हम मार्ग आपको सही नहीं दिखा पा रहे तो हम किसी काम के नहीं है, ठीक है। टाइम पास थोड़ी ना करना है। 9th इंटरचेंजेबिलिटी, तो इंटरचेंजेबिलिटी आपको पढ़नी है बच्चों, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना, सीएनसी में भी इंटरचेंजेबिलिटी मैंने पढ़ाई है। 10th टॉपिक है आपका लिमिट्स, फिट्स, टॉलरेंस, डेविएशन। लिमिट्स, फिट्स, अलाउंस एंड डेविएशन। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, और इनकी डेफिनेशंस देख जाइएगा,
ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में इनकी डेफिनेशन पूछता है आपसे, लिमिट्स की, फिट्स की, अलाउंस की और डेविएशन की। ठीक है, तो इनकी जो है, और इसके साथ साथ एक डेफिनेशन और पूछता है टॉलरेंस की। तो ये सारी ही डेफिनेशन आपको पढ़ के जानी है। टॉलरेंस की ये पूछता है, और ये है आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है ये, लेकिन पूरा चैप्टर 4 नहीं पढ़ना आपको इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेनी है। लिमिट्स क्या होता है, फिट्स क्या होता है, अलाउंस क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है। सिर्फ इनकी डेफिनेशन देख लो बस एक बार। उसके बाद 11th नंबर का टॉपिक आपका कौन सा होने वाला है? 11th टॉपिक है आपका कंपैरेटर। ठीक है, कंपैरेटर। और जिस चैप्टर में ये बता रहा हूं मैं, ये टॉपिक्स आपको उसी चैप्टर में मिलेंगे लिखे हुए। तो कंपैरेटर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में आपको जाना है और कंपैरेटर आपको एक बार पढ़ लेना है, एग्जाम में पूछता है कंपैरेटर। ठीक है, तो ये 11 टॉपिक्स आपके हो गए हैं। अभी और कुछ टॉपिक्स मुझे आपको बताने हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 12th होने वाला है आपका वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एग्जाम में पूछा जाता है, एक दो बार ही पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर एक दो बार पूछा गया है, ज्यादा नहीं, लेकिन पूछा गया है। चैप्टर 2 में आपको मिल जाएगा ये। उसके बाद 13th नंबर, 13वें नंबर का जो आपका टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो होगा टेलीसर्फ एंड टॉमिल्सन। टेलीसर्फ एंड टॉमिल्सन, ये जो है चैप्टर 4 के टॉपिक्स हैं, लेकिन लेक्चर नंबर 5 में चैप्टर 4 के टॉपिक्स हैं ये, लेकिन लेक्चर नंबर 5 में आपको मिल जाएंगे एमएमआई के। ये दोनों पढ़ा है मैंने, टेलीसर्फ भी पढ़ा है, टॉमिल्सन भी पढ़ा है। ठीक है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे ये। उसके बाद 14th नंबर का टॉपिक आपका आता है डायल गेज। ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डायल गेज। तो डायल गेज आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में। फिर से देखो, चैप्टर नंबर 2 से अच्छा खासा पूछा जाता है एग्जाम में, काफी टॉपिक्स पूछ रहा है चैप्टर 2 से, लेकिन चैप्टर 2 बहुत बड़ा है, तो सिर्फ यही टॉपिक पढ़ लेना, तो हो सकता है इन्हीं में से कोई टॉपिक्स आपको मिल जाए। ठीक है, 15 थर्मोकपल। थर्मोकपल, तो थर्मोकपल को भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इसका कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ना, और चैप्टर नंबर 6 में ये कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2 दिन है, 2 दिन में 22-23 टॉपिक पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। एक टॉपिक हार्डली आपको 15 से 20 मिनट देने पड़ेंगे। ठीक है, 16वां ऑटो कॉलीमेटर मेथड। ऑटो कॉलीमेटर मेथड, ये आपको पढ़ लेना है, चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा ये भी। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। उसके बाद 17th टॉपिक, 23 टॉपिक्स बताऊंगा बस मैं आपको ये, और ये 23 के 23 ये समझ लीजिए एमएमआई का निचोड़ है ये। ठीक है, बस ये समझ लीजिएगा, निचोड़ है ये। अगर कोई टीचर भी बनाता है ना भाई, सारे टीचर्स का माइंडसेट लगभग मिलता जुलता ही होता है। एग्जाम को बनाए, पेपर को बनाएंगे तो हम अगर बनाएंगे तो हम तो यही लिखेंगे ना, तो ये समझ लीजिए एग्जाम पेपर बन रहा है आपका। ठीक है, थ्रेड माइक्रोमीटर मेथड। थ्रेड माइक्रोमीटर मेथड ये मिल जाएगा आपको। 18th सेस्मिक एक्सीलरोमीटर। सेस्मिक एक्सेलेरोमीटर। ठीक है, सेस्मिक एक्सेलेरोमीटर और पीजियो इलेक्ट्रिक एक्सेलेरोमीटर। पीजियो इलेक्ट्रिक 19th टॉपिक है ये दोनों ही टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 6 में मिल जाएंगे, ये दोनों टॉपिक। तो ये दोनों ही पढ़ के जाना, दोनों तरह के एक्सेलेरोमीटर पढ़ के जाना। ठीक है, सेस्मिक भी और पीजियो इलेक्ट्रिक भी। ठीक है,
अब देखिए 20, 21, 22, 23 ये टॉपिक्स आपके बचते हैं, ये भी बता देते हैं। और आज से ही लग जाइएगा इन टॉपिक्स पर, एक भी मतलब वेस्ट नहीं करनी है आपको, एक भी रात एक भी दिन अब वेस्ट नहीं करना, अब वेस्ट करने का टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। जब मैं ईद नहीं मना रहा हूं, मैं यहां पे खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, दुनिया यहां पे बाहर ईद मना रही है। जब मैं इस बलिदान को देने को तैयार हूं तो आपका तो एग्जाम है ना, आपका तो करियर है ना, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तैयार रहिए आप लोग, बस मेहनत करते रहिए। 20 टॉपिक, टूल मेकर माइक्रोस्कोप, टूल मेकर माइक्रोस्कोप। ये जो टूल मेकर माइक्रोस्कोप है बच्चों, ये चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टूल मेकर माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसके बाद आता है 21 ये मैंने आपको पढ़ाया है, CLA और RMS वैल्यू दोनों ही मैंने आपको पढ़ाई हैं, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 5 में ही पढ़ाई है मैंने, या 4 में पढ़ाई है, देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको पढ़नी है और ये चैप्टर 3 के टॉपिक्स हैं, चैप्टर 3 के टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 22, तो ये 22 जो टॉपिक है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ एरर्स, और बहुत ही आसान है, ये मैंने पढ़ाया आपको, ये टाइप्स ऑफ एरर, रैंडम एरर्स पढ़े थे ना। तो ये क्या है, चैप्टर 1 का टॉपिक है आपका, ये चैप्टर 1 का टॉपिक है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है एकदम आपका दोस्त CNC वाला, LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। यह भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। तो ये आपको CNC की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और इसमें चैप्टर नंबर 6 में मिल जाएगा। तो ये 23 के 23 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है MMI के, इनमें से एक भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करके जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। हारा वही जो लड़ा नहीं, और जो लड़ा उससे कोई अड़ा नहीं। तो ध्यान से और बहुत मेहनत से तैयारी करो अपनी, बहुत अच्छे एग्जाम जाने वाले हैं तुम्हारे, जैसा CNC गया है वैसे ही MMI जाएगा, वैसे ही इंडस्ट्रियल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। और एक और चीज, आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का भी लेक्चर आने वाला है जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं। सी यू, बाय बाय।